तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का सेट 1 देखेंगे, अच्छे से सारा क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संचार बिजनेस कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है मनोरंजन, प्रेरणा, जानकारी का आदान प्रदान या तर्क देना। राइट आंसर होगा क्या? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, जानकारी का आदान प्रदान कर। निम्न में से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर कौन है? तो शोर जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर है। समझे क्या राजा? व्यावसायिक संचार सामान्यता होता है, जो व्यावसायिक संचार होता है वो क्या होता है? सामान्यता। वो सामान्यता आपको, जो व्यावसायिक होता है वो फॉर्मल होता है और स्ट्रक्चर वे में होता है। फॉर्मल होता है और स्ट्रक्चर वे में होता है। ठीक है क्या? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कम्युनिकेशन साइकिल स्टार्ट विथ, जो संचार चक्र होता है वो शुरुआत होती है, कैसे होती है शुरुआत? तो वो सेंडर से होती है, प्रेषक से होती है। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक संचार का प्रकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, आंतरिक, बाह्य, अ, अनौपचारिक, गपसप और अ, ऊर्ध्वाधर। तो इसका राइट आंसर होगा अनौपचारिक, अनौपचारिक गपसप। समझे क्या? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बोलता है कि अंतर सांस्कृतिक संचार संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इसमें बातें करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां। इसी संदेश को शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर संदेश को शब्द में बदल रहा है ना, कन्वर्टिंग कर रहा है, मैसेज को वर्ड में बदल रहा है ना, मैसेज को वर्ड में बदल रहा है ना, तो क्या कहेंगे? इनकोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकोडिंग कहेंगे। एथनोसेंट्रिज्म का एक बाधा है, क्योंकि राइट आंसर होगा यह अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है। द्विपक्षीय संचार के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? आप जानते हैं कम्युनिकेशन दो ही वे में होता है, मतलब कम से कम दो आदमी चाहिए कम्युनिकेशन। एक आदमी से नहीं होता, कम से कम दो आदमी चाहिए, दो बंदा चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा फीडबैक। क्या होगा राइट आंसर? फीडबैक होगा। निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? ऑप्शन है मेमो, ज्ञापन, ईमेल, चेहरे के भाव या फिर टेलीकॉम, जो टेलीफोन होता है वो। राइट आंसर होगा फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव। ये जो है वो गैर मौखिक संचार है, मतलब जिसमें वर्बल नहीं है। वर्बल मतलब जहाँ पर बोला नहीं जा, वर्बल मतलब जहाँ बोला जाता हो या लिखा जाता हो, बोला जा रहा हो या लिखा जा रहा हो। नॉन वर्बल मतलब जहाँ ना तो बोला जा रहा है ना तो लिखा जा रहा हो। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, चेहरे के भाव, यहाँ पर ना तो बोला जाता है ना तो लिखा जाता है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, चेहरे के भाव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ किस प्रिंसिपल इन कम्युनिकेशन? संचार में किस सिद्धांत का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। KISS मतलब क्या हो गया? इसे छोटा और सरल रखें। चलिए, स्टेरियोटाइपिंग इन कम्युनिकेशन रेफर टू, संचार में रूढ़िबद्धता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया। राइट आंसर सी हो जाएगा, निश्चित सामान्यीकरण करना। जितने बच्चे राजा अभी तक लाइक नहीं, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा आगे का मोटिवेट करने के लिए, ताकि आगे भी हम सेट 2 सेट 3 सारा आता रहे, वायरल MCQs आता रहे, आंसर की आता रहे। इसके लिए आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना भाई समझ के जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। प्रभावी संचार में क्या होना चाहिए? प्रभावी संचार में क्लैरिटी होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए पूर्णतः तरीके से। गलत संचार से क्या होता है? गलत संचार से संघर्ष और भ्रम हो जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन मोस्टली क्या होता है? व्यावसायिक संचार प्रायः क्या होता है? फॉर्मल होता है, औपचारिक ही होता है। अंतर सांस्कृतिक गलतफहमियां का मुख्य कारण क्या है? कि सांस्कृतिक झटका। प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का घटक नहीं है? तो ये सब है इलेक्ट्रीशियंस, बिजली मिस्त्री कहाँ से आ गया था? वो नहीं होगा, ये होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एथनोसेंट्रिक व्यवहार दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा कि भाई सांस्कृतिक जो है, मतलब कि जो भी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना। आगे से आगे बढ़ने से पहले बार बार यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। आप लोग व्हाट्सअप चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या क्यों करें सर? वहाँ पर वायरल क्वेश्चन आएगा, एग्जाम के बाद भी राजा फॉलो करके रखिएगा। वहाँ पर मीम्स आते हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है, क्विक अपडेट्स आता है, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संचार में भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक संचार में भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संदेश को प्रभावी ढंग से समझना। जो संदेश है उसको प्रभावी ढंग से समझना। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है?
डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो मैसेज है तो हम लोग क्या करना, संदेश की व्याख्या करना। समझे क्या, संदेश की व्याख्या करना। भाषा अवरोध उत्पन्न होता है, भाषा अवरोध उत्पन्न क्या होता है, बी होगा कि भाई तकनीकी शब्द जाल। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, ये तो डिकोडिंग है। डिकोडिंग मतलब कि जो मैसेज में लिखा है उसको हमको समझना। इनकोडिंग मतलब जो हमने सोचा है उसको लिखना कागज पर। ठीक है, इनकोडिंग। इनमें से कौन फीडबैक टूल है, कौन सा फीडबैक टूल है, तो रिस्पॉन्स मेल फीडबैक टूल है, इसी से फीडबैक दिया जाता है। कम्युनिकेशन का फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो संगठन में संचार का प्रभाव क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा बहुदिशात्मक। का जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन जरूर से जरूर हो जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सर एग्जाम्पल क्या है विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जहाँ बोलते हैं और लिखते हैं, यहाँ तो लिखते हैं और बोलते हैं, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब सॉरी, गलत बोल दिया भाई, विजुअल है ना, वर्बल थोड़ी है। विजुअल मतलब जहाँ कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई चीज़ हम लोग देख रहे हैं, तो देखता क्या है, पाई चार्ट ही दिखता है। पाई चार्ट में बना होता है ना इस तरह से, पाई चार्ट, पाई चार्ट गोलाकार से बना रहता है। जैसे हमें कोई अपना खर्चा देखना है, कहाँ कहाँ खर्चा किए थे, यहाँ पर 40% खर्चा हमारा बिजली में गया, हमारा 60% खर्चा, इस तरीके से निकालते हैं। मतलब 30% इधर हो गया, 30% इस तरीके से पाई चार्ट के माध्यम से निकाल। सांस्कृतिक झटका उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा सी, भ्रम और चिंता। प्रतीकों के माध्यम से संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं, संदेश भेजने की जो क्रिया होती है उसको इनकोडिंग करते हैं। भाई जो हमने सोचा है उसको लिख देना, उसको हमने कोरे कागज पर लिख देना या बोल देना मुंह से, कोरे कागज पर हमने लिख देना पूरा का पूरा बात, या फिर हम उसको बोल देना मुंह से बोल देना कुछ भी चीज़ें, तो वो अपना इनकोडिंग कहलाता है। औपचारिक संचार का अनुसरण करता है, औपचारिक संचार का अनुसरण कौन करता है, संगठनात्मक जो हायरार्की होता है वो करता है। इनमें से कौन प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है, राइट आंसर अस्पष्टता नहीं है। अस्पष्टता फीडबैक सहायता करता है, फीडबैक क्या चीज़ में सहायता करता है, संचार को सुधारने में सहायता करता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, संचार को सुधारने में। संचार में पैरा भाषा में शामिल क्या है, तो पैरा भाषा में टोन, मतलब आदमी का स्वर क्या है, कैसा आवाज में बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, धीरे से बोल रहा है, पिच किस तरीके से बोल रहा है ना। जैसे मैं आपको धीरे धीरे बोल, कौन से हिसाब से बोल रहा है ना, कोई टोन कस रहा है मतलब किस हिसाब से बोल रहा है, पिच एंड स्पीड, कितनी तेजी में बोल रहा है, कितने उसका स्पीड कितना है, ये चीज देखा जाता है, इसको कहते हैं पैरा भाषा। समझ गए, यस सर। प्रेषक को अन्य नाम से जाना जाता है, प्रेषक मतलब सेंडर को हम लोग कम्युनिकेटर भी बोल सकते हैं, की होगा राइट आंसर, की होगा, कम्युनिकेटर भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। इनकोडिंग इज डन बाय, इनकोडिंग कौन करता है, इनकोडिंग प्रेषक करता है। तब जो प्रेषक है, जो सेंडर भेजने वाला क्या करता है, जो सोचा है उसको लिखेगा कोरा कागज पे, बोलेगा, कोडिंग कहेंगे। डिकोडिंग कौन करता है, रिसीवर करता है, रिसीवर प्राप्तकर्ता करता है कि जो बोला है या लिखा है उसको समझना, डिकोडिंग कहलाता है। व्यावसायिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि भाई डेवलप रिलेशनशिप। सांस्कृतिक अवरोध उत्पन्न होते हैं, अवरोध उत्पन्न होते हैं अगर डिफरेंट बिलीफ्स एंड वैल्यू का, मतलब अलग विश्वास है, मूल्य है, या अलग आपका संस्कृति है, आप भाषा अलग जानते हो, कोई इंग्लिश जानता है वो हिंदी जानता है, तो आप वो इंग्लिश बोलेगा, समझ नहीं पाओगे आप, इसलिए। सर निम्न में से कौन संचार का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन संचार का प्रकार नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ संचार का प्रकार नहीं है। अनौपचारिक संचार को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक संचार को हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक तरह से अंगूर की बैल है, मतलब अफवाह चैनल है, कोई मतलब ही नहीं है। संचार में शोर का अर्थ क्या होता है, शोर का अर्थ है कि डिस्टरबेंस करना अंडरस्टैंडिंग में। व्यावसायिक पत्र किसका हिस्सा है, ये रिटन कम्युनिकेशन का हिस्सा है। कौन सा संचार गलतफहमी से बचाता है, राइट आंसर होगा प्रभावी संचार, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो यूजुअली क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली स्ट्रक्चर होता है। इनमें से कौन मुख्य संचार का उपकरण है, ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा टेलीफोन बातचीत। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको वायरल फोटो मिलता है। नीचे की और संचार कौन सा बढ़ता है, नीचे की ओर संचार टॉप टू बॉटम बढ़ता है, ऊपर से नीचे। प्रभावी व्यावसायिक संचार बचाता है, राइट आंसर भी होगा संसाधन और समय। संचार में प्रयुक्त प्रतीक होना चाहिए, राइट आंसर भी होगा
प्राप्तकर्ता को परिचित करना। संचार में प्रयुक्त प्रतीक होना। प्रयुक्त प्रतीक मतलब सिंबल जो होता है, सिंबल वो क्या होता है, प्राप्तकर्ता को परिचित करता है, फैमिलियर टू द रिसीवर, कि भाई ये रिसीवर ये आदमी को देना है। संचार विफलता का कारण क्या है कि भाई हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, फीडबैक को नज़रअंदाज करना, ये यही कारण है संचार की विफलता। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन स्पीड। ग्रेपवाइन संचार क्या फैलाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ग्रेपवाइन संचार क्या फैलाता है? वो अनौपचारिक रूप से और तेजी से, मतलब जो ग्रेपवाइन होता है वो अनौपचारिक रूप को बढ़ाता है, तेजी से बढ़ाता है, इनफॉर्मली और रैपिडली बढ़ाता है। ग्रेपवाइन क्या कैसे करता है? इनफॉर्मली तरीके से और तेजी तरीके से क्या करता है? फैलाता है संचार को। व्यावसायिक संचार क्या होना चाहिए? तो व्यावसायिक संचार है वो प्रभावी और किफ़ायती होना चाहिए। कार्यस्थल पर गलत संचार का परिणाम होता है, क्या होता है? संघर्ष और नुकसान। गैर मौखिक संचार में क्या शामिल नहीं है? फ़ोन कॉल शामिल नहीं है। गैर मौखिक संचार, गैर मौखिक मतलब जहाँ पर बोला नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। यहाँ तो बोला जाता है ना फ़ोन में, फ़ोन में बोला जाता है ना, मुंडी थोड़ी हिलाया जाता है। फ़ोन कॉल में क्या किया जाता है? बोला जाता है। जहाँ बोला जाता है, लिखा जाता है, वो क्या हो गया? मौखिक संचार हो गया ना, जहाँ बोला जा रहा है। गैर मौखिक जहाँ नहीं बोला जा रहा है, तो ये गेस्चर्स, पोस्चर, ये यहाँ पूछ रहा है गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर क्या आएगा? आगे का सेट देखेंगे, सारे सेट देखेंगे और समझाते हुए हम लोग आपको पूरा आगे बढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा सर क्या हम सही से पढ़ा रहे हैं, आगे इसी तरीके से आगे सेट करेंगे, क्या सारा सेट करेंगे और समझाते हुए करेंगे, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है आप पूरा करके आओ। थैंक यू।